हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइलेंट टॉपर में। तो आज हम ये आदर्श प्रश्न पत्र का सेट 4 करेंगे क्लास 12 हिंदी का। तो आइए देखते हैं। पहला है हिंदी कविता का जागरण काल। हिंदी कविता का जागरण काल भारतेंदु युग। उषा का अर्थ है भोर। किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर इंद्र सेना के आने की सूचना देती है ये। अब नेक्स्ट है यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं वर्षगांठ से सिल्वर वेडिंग कहा गया। रेडियो नाटक में नहीं होते। रेडियो नाटक में ध्वनि होती है, पात्र होते हैं, संवाद होते हैं, दृश्य नहीं होता है। सूर्योदय हो गया, इसमें जो शब्द शक्ति है वो होगी व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट है उमा शंकर जोशी का उपनाम है। तो उमा शंकर जोशी का उपनाम है वासुको, ये लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा को काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे, तो 700 कुएं थे और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। नेक्स्ट है संक्षेप में कहना। तो संक्षेपण का सामान्य अर्थ संक्षेप में कहना। फिर है एक पोछा, एक क्षेत्रीय शब्द है। नेक्स्ट है सत्यासत्य। सत्यासत्य में कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया है, ये सत्य हो जाएगा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये भी सत्य हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्र और सुमेर के चमचम और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होता है, यह सत्य हो जाएगा। माधुरी गुण का संबंध चित्त उत्तेजना वृत्ति से होता है, ये भी सत्य हो जाएगा क्योंकि ओज गुण का संबंध होता है। फिर नेक्स्ट है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में दिन का पंथी जो होता है जल्दी जल्दी चलता है घर जाने के लिए, ठीक है। फिर भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। फिर बिंब जो होते हैं वो इमेज। फिर कवित्व में 4 चरण होते हैं, तो ये निपात शब्द है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। और वसंत पाटिल, इनका जो शरीर दुबला पतला था। नेक्स्ट है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है, लाल खड़िया चौक। फिर मनुष्य पर धन और चेतन पर किसकी विजय होती है, जड़। मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय होती है। फिर कृष्णदा का वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। और संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं, अखबार की आवाज़ कहते हैं। 5वां है निरर्थक शब्द युग्म का अंटशंटी। निरर्थक शब्द युग्म है ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है, मुहावरा कहलाता है। किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी के रूप में हुई है, तो शमशेर बहादुर सिंह की पहचान एक बिंबधर्मी के रूप में हुई है। बाकी बड़े क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।